बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बस चुकी है। हाल ही में एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर अपने पते खोल दिए हैं। गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसका फैसला हो चुका है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने एक नया कार्ड खेल दिया है, जो किसी अन्य पार्टी के लिए हो या ना हो, लेकिन चिराग पासवान की दुगदुगी बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। सोमवार पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव को और रोचक बना दिया है। इस सूची में 65 नाम शामिल है, जिसमें सामान्य वर्ग की 46 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति की 18 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। खास बात यह है कि पासवान उपनाम वाले 6 उम्मीदवारों को पीके ने टिकट दिया है, जो सीधे चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के कोर पासवान वोटर को चुनौती देता है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर चिराग पासवान को सीधी टक्कर देने का मन बना चुके हैं, या पीके चिराग पासवान का वोट बैंक खाने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। खास बात यह है कि उस लिस्ट में उन्होंने 31 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिहार की मुख्यधारा पार्टियों में ऐसा पहली बार हुआ है। पीके की पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और लिस्ट में पासवान उम्मीदवारों का शामिल होना लोजपा के पारंपरिक गढ़ों जैसे मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर में वोट स्प्लिट की रणनीति को दर्शाता है। पीके युवा और असंतुष्ट पासवान वोटरों को लक्षित कर रहे हैं, जहां रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जाहिर है कि इसमें पासवान कैंडिडेट्स की भी दावेदारी प्रबल होगी। ऐसे में यह सीधा मुकाबला पीके बनाम चिराग पासवान हो सकता है। क्या लोजपा के वोट बैंक पर पड़ेगा असर? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पासवान वोट बैंक में सेंध की आशंका है, लेकिन यह सीमित रह सकती है। जनसुराज को 10 से 15% वोट मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल्स में लगाया जा रहा है, लेकिन अनुसूचित जाति की 5 से 8% कट पासवान युवाओं से आ सकता है। जन स्वराज की पहली लिस्ट में 18 एबीसी, 11 ओबीसी और 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को, फिर दूसरी लिस्ट में 6 पासवान प्रत्याशियों के नाम जारी होने के बाद पीके ने जाति अंकगणित को मजबूत किया है और वे न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि दूसरी पार्टियों के वोट बैंक में भी सेंध लगाने की ताकत रखते हैं। साल 2020 के चुनाव की बात की जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 10 सीटों पर वे दूसरे स्थान पर रहे और 94 सीटों पर तीसरे स्थान पर। पार्टी का वोट शेयर 5.8% रहा, लेकिन 135 सीटों में से वे सिर्फ एक ही सीट जीत पाए। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। लगा चिराग पासवान का सियासी सफर खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ा और 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनके हिस्से में आई 5 सीटें जीत ली। इसके बाद चिराग पासवान बिहार की राजनीति में युवा बिहारी के तौर पर ज्यादा चर्चित हुए। बिहार के राजनीति को समझने वाले सियासी जानकारों का मानना है कि बड़ी संख्या पासवान समाज के उन लोगों की भी है जो चिराग पासवान से खुश नहीं हैं, लेकिन विकल्प के अभाव में लोजपा को ही वोट देते हैं। अब प्रशांत किशोर ने 6 पासवान उपनाम वाले प्रत्याशियों को टिकट देकर चिराग को कहीं ना कहीं टेंशन जरूर दे दी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग देखने को भी मिल सकती है। प्रशांत किशोर की ग्रामीण स्तर पर मजबूत जनसंपर्क और सुधार की छवि कुछ युवा और मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है।
वे बिहार में उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं जो बिहार की जनता के हमेशा से ही खास और प्रमुख मुद्दे रहे। लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान की लोकप्रियता और एनडीए गठबंधन का फायदा फिलहाल लोजपा रामविलास को मजबूती देता है। सियासी जानकारों का कहना है कि पीके अच्छी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक जमा जमाया नाम है। चिराग पासवान के समर्थकों की संख्या अच्छी है, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर का अपना जनाधार नहीं है।